हेलो दोस्तों, मैं अभय सिंह एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल AR मंत्रा में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो आपने मेरा हैशटैग तो पढ़ा ही होगा। हैशटैग में लिख के आ रहा है कि अब पेपर कैसे सॉल्व करें। तो देखो भाई, पेपर कैसे सॉल्व करें, देखो इसके लिए हम जो पैटर्न बताएंगे आपको, आप उसे फॉलो करेंगे तो देखो आपके एग्जाम में वो फ़ायदा ज़रूर करेगा। ठीक है, तो क्योंकि देखो पेपर में टाइम कम मिलता है और कम टाइम के हिसाब से हमें टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। बिना टाइम मैनेजमेंट के पेपर सॉल्व जल्दी आसानी से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर वालों की। ठीक है, जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और अग्निवीर का पेपर देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए हम पेपर पैटर्न बताएंगे। आप पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें और बाद में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होगा। तो भाई ये तो आपको पता ही होगा ना कि जो हमारा पेपर पैटर्न आएगा, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 50 होंगे। ये तो मुझे लगता है सभी बच्चों को पता होगा कि 50 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक, 50 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अब ये 50 क्वेश्चंस भी डिवाइड किस में किया गया है? 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट है भाई? पहला पार्ट जो आएगा, पहले पार्ट में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो साइंस होगा। अच्छा, क्या ये पहला पार्ट साइंस ही होगा? ये क्या कंपलसरी है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाई, ये ऊपर नीचे हो सकता है कि पहला साइंस दे दे और दूसरे बच्चे में पहला मैथ्स दे दे, किसी में रीजनिंग पहला दे दे। तो देखो ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। दूसरा पार्ट जो आपका आएगा वो होगा एसएसटी या कह सकते हैं जनरल जीके भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पता है इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब अच्छा, जीके मैं बताऊंगा कि साइंस में कैसे कैसे डिवाइड किया है, एसएसटी में कैसे कैसे डिवाइड किया है, मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा आपको। कि देखो साइंस के अंदर क्वेश्चंस जो होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 15 क्वेश्चंस होंगे। अब ये 15 क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे? इसमें भी इस 15 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तो आपके फिजिक्स से होंगे। ठीक, 5 क्वेश्चन तो आपके केमिस्ट्री से होंगे, 5 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से होंगे। और हाँ, ये कंपलसरी नहीं है भाई, ये देखो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है जिसने पेपर मॉडिफाइड किया है। यहाँ पे ऊपर नीचे भी हो सकता है। देखो ऊपर नीचे क्या होगा, बायोलॉजी के क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा हो जाएंगे। ये मैं आपसे अभी भी कहता हूँ कि किसी भी एग्जाम में देखो अगर साइंस पूछा जा रहा है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है ना, वो बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं। कभी पता है इसका रेशियो बदल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि 5-5-5 ही दे। ये यहाँ से क्या कर सकता है कि बायोलॉजी के क्वेश्चन बढ़ा के 7 कर दे और फिजिक्स और केमिस्ट्री के घटा दे क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस तो आएंगे, ये तो फिक्स है साइंस के, लेकिन बायोलॉजी के क्वेश्चंस ज़्यादा कर सकता है, कम कर सकता है। कम नहीं करेगा, वो ज़्यादा ही कर सकता है, कम तो बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत रेयर केस होता है कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस कम कर दे वो। ठीक है, बचा दूसरा सेक्शन। अब दूसरे सेक्शन में देखो एसएसटी की बात करता है। एसएसटी में देखो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। 15 क्वेश्चन, पहली जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे ना वो 15 ही होंगे। इसमें भी 15 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कौन कौन से होंगे? देखो इसमें से आएगा ज्योग्राफी, ठीक, जिसको भूगोल भी कहते हैं आप लोग। ठीक, इतिहास, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जिसको पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र भी कहा जाता है हिंदी में। और करंट अफेयर्स, 3 से 4 नंबर की करंट अफेयर्स जरूर आएगी। करंट अफेयर्स तो आएगी ही आएगी, 3 से 4 नंबर की। 2 या 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 से 4 भी हो सकते हैं, ये जरूर आएगा। अब हिस्ट्री के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ज्योग्राफी भी आपने पढ़ा होगा, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखो जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होंगे ना, वो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस उठाए जाएंगे वो इंडियन ज्योग्राफी से होंगे। और बाहर वाले जो क्या कह सकते हैं इंटरनेशनल ज्योग्राफी होगी ना, उससे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस उठाए जाएंगे, जैसे मेजर क्वेश्चंस हुए। देखो आपका पेपर हाई स्कूल लेवल का इतना ज़्यादा टफ नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा रेयर क्वेश्चन पूछने लगे। सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, या फिर दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक, या फिर इस तरह से, या डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ सकता भाई कि लार्जेस्ट रिवर कौन सी है दुनिया की, या लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर तो, और पॉपुलेशन के आधार पर ही पूछ सकता है कि कौन सी सबसे बड़ी कंट्री है पॉपुलेशन के आधार पर। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो नॉर्मल क्वेश्चंस है। करंट अफेयर्स में मुश्किल से लास्ट के 6 महीने, देखो मेरा कहना यही है कि 3 नंबर करंट अफेयर्स आएगा। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनके लिए तो वेरी गुड, एक्सेलेंट। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी ही नहीं की है, मतलब पढ़ा है पर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है, तो मेरा यही कहना है भाई, अब आप करंट अफेयर्स पढ़ भी नहीं सकते, आपके पास समय बिल्कुल नहीं है।
कि आप करंट अफेयर्स पढ़ो, और आएगा ज़्यादा 2 या 3 नंबर का, 4 नंबर का करंट अफेयर्स आएगा, तो इतना तो कोई नहीं कर सकता ना। तो करंट अफेयर्स आप ऐसा करिए, ये सेक्शन अभी मत पढ़िए, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, बाकी सेक्शंस को मैराथन क्लासेस जरूर देखिए। हम आपके लिए वैसे भी मैथ्स क्लासेस हमारी पढ़ी हुई हैं, और अभी रीजनिंग की क्लास भी आपको मिल जाएगी, ये आप चिंता ना करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके रीजनिंग की क्लास वहाँ से देख सकते हैं। और हाँ, ये भी है कि वहीं से ही क्वेश्चंस बनेंगे और कहीं से ही क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बाकी आपकी मर्जी। देखो, आप स्वतंत्र हो, कहीं से ही पढ़ सकते हो, उसकी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़िए जरूर, ये मेरा हमेशा कहना रहता है, ठीक है। देखो भाई, 2 सेक्शंस तो हो गए कवर, ठीक। तीसरे सेक्शंस की बात करते हैं। तीसरा सेक्शन क्या है? तीसरा सेक्शन जो सबसे बड़ा सेक्शन है और सबसे टफ भी कह सकते हैं आप लोग के लिए, वो क्या है? मैथ। क्या है? मैथ। मैथ सेक्शंस के भी 15 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चंस मैथ के भी आने वाले हैं। कितने? 15 क्वेश्चंस, ठीक। अब इस 15 क्वेश्चंस में अर्थमेटिक भी आएगी, अंक गणित, रेखा गणित, ज्योमेट्री, ठीक है, और आपका ज्योमेट्री जो रेखा गणित होती है, सॉरी, और अंक गणित मतलब अर्थमेटिक होता है, और अलजेब्रा जो कि बीज गणित होती है। हिंदी में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब आप मेरा समझिए और इस पे मत जाइए, ठीक है। तो 15 नंबर यहाँ से आएगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो अर्थमेटिक सेक्शंस होंगे। अर्थमेटिक सेक्शन का मतलब है अंक गणित से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर में से। कुछ क्वेश्चंस आपके रेखा गणित से मतलब ज्योमेट्री से भी उठा सकता है, और कुछ क्वेश्चंस उठा सकता नहीं, उठाएगा ही मतलब, और कुछ क्वेश्चंस आपका जो आएगा वो बीज गणित से आएगा, मतलब अलजेब्रा से भी उठाएगा। देखो, अलजेब्रा तो आधार होता है, मैथ्स का आधार होता है, ठीक है, तो वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अभी मैं ये भी बताऊंगा, आप वीडियो के साथ बने रहें, मैं बताऊंगी कि कैसे कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें। अभी तो मैं खाली पैटर्न बता रहा हूँ आप लोग को, फिर ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे पहला कौन अटेम्प्ट करें, कौन सा सेक्शन बाद में अटेम्प्ट करें, ताकि हमें समय टाइम मैनेजमेंट हम बेस्ट कर सकें, ठीक है। बने रहिए। 1 सेकंड के लिए मैं वीडियो इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो आपने देखा होगा, मैथ्स के 15 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और 15 क्वेश्चंस मैथ्स के आने के मैंने तुमको आपको बता ही दिया सेक्शंस कौन कौन से हैं। अब जो आखिरी सेक्शन है, वो जो आखिरी सेक्शन आपका है वो रीजनिंग है। रीजनिंग जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बनेंगे आपके यहां से। ये अच्छा, ये जो 50 क्वेश्चन है ना, ये 50 क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये आर्मी अग्निवीर वालों के लिए है, मतलब आर्मी अग्निवीर वालों के लिए, पर स्पेशली जीडी वालों के लिए। मैं ऊपर टॉप पे लिख देता हूं, जनरल ड्यूटी जो सोल्जर होते हैं उनके लिए है, ये टेक्निकल वालों के लिए नहीं है। ये टेक्निकल वालों के लिए देखो भाई, पेपर अलग आता है, उनके 100 क्वेश्चन आते हैं, और उनके लिए टाइम भी ज़्यादा होता है। और हाँ, टाइम ड्यूरेशन कितना है? इसके लिए टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट। कितना मिनट मिलेगा? 60 मिनट मिलेगा। 60 मिनट के लिए आपको ये करना है, 60 मिनट में भी करना है सारी चीज़ें। अब बताऊंगा कैसे। देखो, रीजनिंग के लिए मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मैंने वीडियो डाल दी है रीजनिंग की, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आने वाला, ये मेरा वादा है आपसे। दूसरी चीज़, मैथ्स 15 क्वेश्चन। देखो भाई, मैथ्स के लिए मैंने वीडियोस डाली हैं, और बाकी आप चाहें तो मैराथन क्लासेस देख लीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर है। और आपने प्रिपरेशन तो की ही होगी, पहले से भी प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे आप, तो वहाँ से जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, लेकिन एक बार गो थ्रू चले जाइए, मतलब चले जाइए, देख लीजिए एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस फटाफट एक बार अटेम्प्ट करके देखिए। और जीके की बात करते हैं, तो जीके में देखिए, प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है हमारे देश का, ठीक है, और ठीक है, होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, ऐसे जो ऊपर नॉलेज है। कुछ स्टेट के, मतलब जैसे जो भी करंट में स्टेट जहाँ पे कुछ घटनाएं घटी हो, वहाँ के सीएम और वहाँ के गवर्नर, ये 2 चीज़ें ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो लोग करंट इवेंट्स ज़्यादा उठाते हैं, करंट इवेंट से बना के क्वेश्चन पूछते हैं, वो स्टैटिक टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन वो लगता है कि स्टैटिक नॉलेज है, पर वो करंट का क्वेश्चन हो जाता है, पर वो उसको भी जनरल उसमें जीएस में डाल देते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन जैसे आपके बन सकते हैं, भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क हो गया। और हाँ, डेज, देखो भाई, दिवस, आर्मी डे, एयरफोर्स डे, नेवी डे, ये तो भाई ये तो मुंह जबान पे रटा होना चाहिए, क्योंकि आप भारतीय सेना में जा रहे हैं, डिफेंस आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो आपको तो ये तो आना ही आना चाहिए, हर हालत में आना चाहिए। तो ये डेज तो आपको आने चाहिए। और इनके सिवाय भी और भी डेज हैं, जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे,
इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। ये क्वेश्चंस तो देखो बहुत बेसिक क्वेश्चंस है और ये हाँ हर क्वेश्चंस में पूछे, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी इन्हीं में से ही देखना उठ के कोई क्वेश्चन आएगा। ये भी मैं कहता हूँ। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम थोड़ा देखिए, माफ़ी चाहेंगे आपसे कि हम ये इन सब के बारे में जीके पे हम कोई भी वीडियोस नहीं ला पाए हैं, लेकिन फिर भी आपने जहाँ से भी पढ़ा हो, मैं ये जो कुछ आपको सजेशंस दे रहा हूँ इनको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पढ़ा है तो आप, ठीक है। और हिस्ट्री में तो गौतम बुद्ध के बारे में, उनकी डेट्स और इवेंट्स, और मिडिवल इंडिया जो मिडिवल हिस्ट्री है, मिडिवल नहीं कह सकते, मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। जो मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की स्पेशली है वो जरूर पढ़िएगा। देखिए इसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछता, ठीक है, वर्ल्ड का इतिहास नहीं पूछेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का इतिहास ही पूछेगा। आप वहीं से ही पढ़िए, बाकी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि वैसे भी क्या ही दे देगा, 15 क्वेश्चन है आपके, समझ रहे हैं। और पॉलिटिकल साइंस में आर्टिकल्स देखो आएंगे ही, फंडामेंटल राइट्स, ठीक, और किस सेक्शंस में कौन सा पार्ट आता है, देखिए ये तो ज़रूर पढ़ना है। शेड्यूल्स जो कि अनुसूचियाँ जो होती हैं, 12 के 12 अनुसूचियाँ हैं, वो उनके बारे में देखिए, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं और आपको प्रॉफिट दिलाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना होता है, ठीक। तो अभी तो मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें, फिर ठीक है। साइंस में मैंने बता ही दिया आपको, देखिए विटामिन एंड मिनरल्स की बात हो गई, और कौन से फ्रूट में कौन सा विटामिन होता है, किस की वजह से, कौन से विटामिन की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, ये सारे क्वेश्चंस तो भैया आते ही आते हैं और आपके भी आएंगे, ठीक, ये भी मैं बता देता हूँ। अब बात आती है, सर पहला क्वेश्चन आपने इतना बवाल तो बता दिया, लेकिन क्वेश्चन पहला अटेम्प्ट कौन सा करें ये अभी तक नहीं बताया आपने, वीडियो इतना लंबा खींच दिया, ठीक है। वीडियो इतना लंबा नहीं खींचेंगे, आपको बता ही देते हैं हम। देखो भाई, पहला जो कम टाइम टेकन होता है ना, अगर जीके या जीएस इन दोनों में से, या साइंस, या इन दोनों में से कोई भी सेक्शन पहला दिख जाए, सबसे पहले आप इन दोनों को, ये 30 नंबर पहले निपटाइए, ये 30 नंबर आप पहले निपटाइए, फटाफट ये 30 नंबर निपटा दीजिए। ये 30 नंबर आप निपटाने से पता है, ये देखिए 60 मिनट आपके पास में है। अरे मानते हैं आप पहली बार कंप्यूटर यूज़ कर रहे होंगे, तो हो सकता है आपको पढ़ने में माउस जो होता है उसको मूव कराने में थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन फिर भी ये फिर भी आपको कम टाइम लेगा, ये फिर भी कम टाइम लेगा। और हाँ, ये भी पता है आपको कि नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 है, नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 है। तो हमें क्वेश्चन करते समय बहुत ध्यान भी रखना है, ऑप्शंस को सेलेक्ट करते समय भी कहीं गलत ऑप्शन ना सेलेक्ट हो गया हो, आपको समय बचाना भी है। 50 क्वेश्चन है, 60 ही मिनट है, ये 60 मिनट आपको लग रहा होगा 10 मिनट ज़्यादा है, 10 मिनट ज़्यादा नहीं है। जब क्वेश्चंस आप मैथ से करने बैठोगे ना, तो आपको वहाँ सबसे ज़्यादा टाइम लेगा और रीजनिंग के भी टाइम लेगा। तो आप ये मान के चलो, ये जो लास्ट के 20 नंबर है ना, 15 + 5 20, रीजनिंग और मैथ्स के, ये 20 मिनट के लिए कम से कम आपको 30 से 35 मिनट छोड़ देने हैं। ये 30 नंबर कम से कम आपको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही निपटा देना है। 20 मिनट क्यों नहीं हो सकता? क्या भाई क्यों नहीं हो सकता? एक क्वेश्चन पढ़ने में कितना समय लगता है? एक क्वेश्चन पढ़ने में 1 मिनट से भी कम समय लगना चाहिए आपको, और अटेम्प्ट करना भी चाहिए। कम से कम 35 से 40 मिनट इन 2 सेक्शंस के लिए रखिए। 35 से 40 मिनट इन 2 सेक्शंस के लिए मिनिमम चाहिए, ठीक है। ताकि एक क्वेश्चन को आप, क्योंकि देखो मैथ्स में क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे फिर सॉल्व करोगे, देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो भाई टाइम टेकन होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 35 से 40 मिनट इन 2 सेक्शंस के लिए रखिए, और इन 2 सेक्शंस को 10 मिनट में, 10 मिनट में साइंस और 10 मिनट में जीके, इसमें सिर्फ पढ़ना और टिक करना, यही है। और अब मेन चीज क्या, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है ना, उसको जबरदस्ती उसके पीछे मत पढ़ो। क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब समझ रहे हैं ना, कि 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपका एक सही उत्तर भी कट जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यही होता है, 1/4 मतलब 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। तो भाई जो आता है सिर्फ वही अटेम्प्ट करना, जो नहीं आता है वो नहीं अटेम्प्ट करना। अच्छा, बात एक नॉर्मलाइजेशन की भी आती है। देखिए नॉर्मलाइजेशन की बात अभी तक तो इंडियन आर्मी वालों ने अभी तक तो ये नहीं बताया कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो बाद में पता ही चल जाएगा, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से नॉर्मलाइजेशन थोड़ा बहुत तो करेंगे ही, क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट है, अलग अलग नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है, तो नॉर्मलाइजेशन तो होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कुछ शिफ्ट में थोड़ा बहुत अप डाउन्स हो जाता है, पर इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अब बात आती है, तो ये आपको समझ में आ गया ना कि कौन सा पहले सेक्शन अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में सेक्शन अटेम्प्ट करना है ना, ये समझ में आ ही रहा होगा। तो ऐसे ही अगर आप पैटर्न्स को सॉल्व करेंगे तो आप अब निश्चित रूप से अपने पेपर को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, हमारा मेन काम था आपको समझाना
ठीक है। और अब आपका ही ये निर्णय है कि आप कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और जैसे कि पता ही आपको 17 तारीख से ये पेपर शुरू भी हो रहे हैं, और तो मैं वीडियो एनालिसिस भी लेके आऊँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे कैसे नहीं आ रहे हैं। और जिन बच्चों का बाद का पेपर है वो लगातार पढ़ते रहें। ऐसा तो है नहीं कि जो आपका पेपर बाद में है तो आप पढ़ना ही छोड़ दें, ऐसा नहीं है, आप लगातार पढ़ते रहें। मैं एनालिसिस भी लेके आऊँगा और मेहनत करते रहो भाई, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। अगर वर्दी लेनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। यही मेरा आपसे हमेशा कहता है, और ये हमेशा मान के चलो कि ये वर्दी है हमारी, ठीक है। तो भाई चलो इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और हमारे चैनल को हमें सपोर्ट भी करें। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद।